गांव समेड़ में ब्याह कर आई कजाकिस्तान की मेम को प्रशासनिक समस्याओं के चलते वापस नहीं लौटना पड़ेगा। जाना के दस्तावेजों की जांच के लिए प्रशासन द्वारा बुधवार को एम्बेसी को पत्र लिखकर इंटरनेट के माध्यम से मेल कर दिया गया है। लगातार कई दिनों से अपनी शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रही टीनू व उसके परिवार के साथ जाना को भी लघु सचिवालय के कार्यालय में आना पड़ा, जिसके बाद वह तहसीलदार के समक्ष पेश हुई और उनके दस्तावेजों की जाँच हेतु पत्र भेज दिया गया है, जिस पर कार्रवाई होगी। हमने 2 तारीख से अप्लाई किया था, लेकिन आज शायद हो जाएगा हमारा। इधर से तहसीलदार ने एम्बेसी को लेटर भेज दिया, मुझे आशा है कि हो जाएगा। हम करीब से 2 हफ्ते से 2 हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं। क्या दिखते हैं आगे बीच में? बस ये बोल रहे थे कि तहसीलदार बोल रहे थे कि मेरे पास पावर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में गए, उधर बोले कि डीसी बोला हमारे पास पावर नहीं है। कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। आज ये मान गए डीसी नहीं है हमारा कर दी, डीसी ने हमारा करते, लेकिन फिर भी तहसीलदार नहीं करता था। उसके बाद अभी कर दिया। अब ये कंप्लीट हो गई। जो कजाकिस्तान की लड़की है उसका नाम जाना है, तो उन्होंने अप्लाई किया है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एम्बेसी से उसको वेरीफाई करने के लिए हम एम्बेसी के नाम एम्बेसडर जो कजाकिस्तान के हैं उनके नाम लेटर बनाए हैं और एक मेल भी इसके रेफरेंस में हमने दी है। और एज अर्ली एज पॉसिबल जो वेरिफिकेशन है उसकी एम्बेसी से आ जाती है तो मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आगे पूरी की जाएगी। इंसानियत का एक और क्रूर रवैया आज अमृतसर में देखने को मिला, जब एक कलयुगी चाचा ने अपने 3 साल के भतीजे के साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, यह मामला एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है, जहां बच्चे के माँ बाप एक सरकारी विभाग में काम करते हैं और आरोपी खुद एक पढ़ा लिखा इंसान है। वहीं इस घटना के बाद परिवार वालों का रोष और बढ़ गया, जब पुलिस ने आरोपी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। वहीं इस घटना की जानकारी पाकर एक समाज सेवी संस्था ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के साथ सदर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस मामले में इंसाफ की मांग की। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੌਲਕ ਰਤਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ बीतन के बावजूद भी कोई भी सदर SHO वालों कार्रवाई नहीं की गई। इस करके इत्थे अज जिहड़ा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। किहड़े बंदे ने बदफैली की? की नाम उन्होंने? उस अपना बख्तावर सिंह है उसका नाम, जिहड़ा कि लड़के का सगा चाचा है। कित्थों दे रहने वाले हो? वो अपना बटाला रोड के इत्थों के रहने वाले लोग अमृतसर के। देखो जी उसका दिओर है बख्तावर सिंह, तो वो अज उन्हें एक एमएलआर सानू पेश की है। एमएलआर मैडिकल रिपोर्ट ਉਹਦੇ आधार पर ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 93 FIR ਆਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧਾਰਾ 377 ਤੇ 4(6) ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ था? 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ। कोई गिरफ्तारी हुई दूसरी या नहीं? नहीं हजे तो डांस के आधार पर पता दर्ज किया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव शिद्दत के साथ प्रदेश के विकास में लगे हैं, लेकिन इनके विपरीत उनकी सरकार की जनहितकारी योजनाएं नौकरीशाही के नकारापन व भ्रष्टाचार का शिकार होती जा रही है। संबल जिले में चलने वाली दर्जनों जनहितकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की दीमक की वजह से पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे युवा सीएम का आम आदमी का विकास करने का उद्देश्य सिर्फ फाइलों में ही पूरा होता नजर आ रहा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है विकास खंड पंबासा के लोहिया गांव अतरासी में, जहां एक दलित परिवार का विकलांग मुखिया किशन पाल अपनी विकलांग पत्नी और 2 बच्चियों के साथ मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। किशन पाल का एक हाथ व एक पैर लकवे की वजह से खराब हो चुका है। उसकी पत्नी भी विकलांग है। विकलांगता की वजह से दंपति किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। किशन पाल की पत्नी अपनी बच्चियों के साथ गाँव में जाकर भीख मांगती है, जिससे जैसे तैसे पेट भरता है। किशन पाल ने मुफलिसी से तंग आकर अपनी दोनों बच्चियों के साथ आत्महत्या करने का भी कई बार प्रयास किया है, लेकिन गांव वालों की मदद से इन्हें बचा लिया गया।
सनपाल कौन से गांव के रहने वाले हो? खतरासी अपने घर का पालन पोषण कैसे कर रहे हो? मांग में क्या करते हैं क्या करने से कमाते क्यों नहीं? कमता ही नहीं, कमाने लायक ही नहीं है साहब, फालिश पड़ी हुई है, हाथ पैर टूट गए। कितने साल से चारपाई पर हो? 4-5 साल हो गए। अब तुम्हारे घर का पालन पोषण कैसे हो रहा है? तो अपने भी बच्चे मांग भींग के ले आते हैं गाँव में, ऐसा गाँव वाले बस्ती वाले दे देते हैं, कोई खा लेते हैं। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है मेरे पास। आपके पास कोई योजना नहीं है? नहीं। आपने अपने प्रधान से कहा कि इंदिरा आवास या लोहिया आवास मेरे लिए बनवा दो? हाँ किया है। फिर प्रधान ने क्या करा? बोला है कि हाँ देखेंगे ऐसे ही कर देते हैं ऐसा। बनवाया नहीं है अभी तक? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 ही लड़की हैं। पढ़ाई करने जाते हैं? नहीं हम्म। पढ़ते नहीं है, पढ़ाई कहाँ से, पेट ही नहीं पल रहा था। सुनीता कहाँ की रहने वाली है? खतरासी की। ये जो किशन पाल का परिवार है, क्या मामला है इस परिवार? इनके तो बहुत परेशान है बेचारे, तो हाथ से भी परेशान, फालिश परी हुई है, मौसा भी नहीं बोला जाता इनसे। अच्छा। हाँ, इनकी बीवी भी एक हाथ से और एक पाँव से बेकार है। उनको क्या हुआ है? उनको भी फालिश के साथ है। तो अपने घर का पालन पोषण कैसे करते हैं? ऐसी लाती हैं, हम तुम्हारे घर से मांग लाती हैं, गाँव में से ले आती हैं, हमारे मोहल्ला में से दे देते हैं, तो दे देते हैं सब। सरकार की तरफ से ये योजना चल रही है? कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं बेचारों को। प्रधान आपके गांव का इनकी सहायता क्यों नहीं करता? नहीं करते, बहुत बोलते हैं तो वो कह देते हैं कि हम कहाँ से करें, हम आ जाएगी तो हम कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। कुछ आ ही नहीं आ रहा हुआ तो हम कहाँ से तुमको करें। इंदिरा आवास है, लोहिया आवास है, विकलांग पेंशन है, वो इनको कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। राशन कार्ड बना हुआ? नहीं मिलता, नहीं है इनका राशन नहीं मिलता? नहीं। स्वच्छ भारत अभियान को झुठलाती तस्वीरें मऊ जिले के वामरकोल गांव में देखने को मिली। इस गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नालियां भी जाम होकर बजबजा रही हैं और इसके पीछे कारण है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के बीच की नूरा कुश्ती, जिसका खामियाजा ग्राम वासियों को भुगतना पड़ रहा है। गाँव के विकास के लिए ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की अहम भूमिका होती है, लेकिन इस गाँव में ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की आपसी खींचतान से जनता परेशान हो रही है। सेक्रेटरी को गाँव के विकास के लिए ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए प्रपोजल पर धन आवंटन की जिम्मेदारी होती है, जिससे गांव में विकास कार्य कराया जाता है। लेकिन लोगों की माने तो सेक्रेटरी प्रेम शंकर यादव काम के धन आवंटन में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, जिसके कारण ही वो गांव प्रधान पर दबाव बना रहा है। हमारे ग्राम सभा में जो है समस्या नाली की है, खड़ंजा की है, हाँ, और सब तरह तरह की जो है परेशानी है। और हमारे गांव में जो भी नाली बनी है उसका पानी का निकास है ये नहीं है। इस तरह से हमारे गांव में आए दिन जो है कि नाली बजबजा जाती है और रोग फैलने का शंका रहता है। हाँ, इसलिए जो है नाली का जो है निकास हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। सेक्रेटरी के लापरवाही से 10 साल से हो गया है इस गांव में, और 2 महीना का उसका ट्रांसफ़र भी हो चुका है, लेकिन वो यहाँ से वो जो है कि अपना जो है कि चार्ज किसी को दे नहीं रहा है। और उसी की लापरवाही है कि हमारा गांव का जो है स्थिति जो है हाँ डमाडोल है। हम लोग अपने गांव की सफाई कर रहे हैं, क्या करेंगे उसको देख रहे हैं कि जो बेचारा सक नहीं पा रहा है, तो हम लोग मिलकर गांव सभा के लोग हम लोग जो है सफाई कर रहे हैं। चाहते हैं कि सिक्योरिटी का यहाँ से जो है ट्रांसफ़र हो जाए और दूसरा सेक्रेटरी आए, और हमारे गांव का जो है कि तभी विकास होगा जब दूसरा आएगा तभी। मामला यह है कि देखिए साहब कि हमारे गांव में 10 कॉलोनी, जब मैं प्रधानी जीता 10 कॉलोनी आई थी। 10 कॉलोनी जो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लेकर जो है कि सबको दे दिया, हमसे एक बार भी नहीं पूछा। और दूसरी बात कि आज तक 2 महीना हो गया, 2 महीना से हमारे गांव में जो है काम भी हम नरेगा के तहत कराए हैं, लेकिन कार्य योजना बनाकर नहीं दे रहा है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं काम करना है। हाँ, आज तक जो है कार्य योजना के वजह से मनरेगा का पैसा भी रुका हुआ। कार्य योजना देगा तभी तो मैं आगे तक जो है पहुंचाऊंगा, मैं स्टॉल बनाऊंगा और जो है डिमांड करूंगा। गंदगी की समस्या के लिए सफाई कर्मियों को निर्देशित कर दिया जाएगा, और नाली अगर प्रधान बनवाना चाहते हैं तो राज्य से ग्राम पंचायत विकास योजना बन रही है, उसमें शामिल करके नाली का निर्माण करा सकते हैं। तो मेरे संज्ञान में आता है तो मैं जाँच करा दूँगा। जो कोई दोषी पाया जाएगा निर्माण करता है।
अमृतसर में बढ़ते अपराध के खिलाफ अब समाज सेवी संस्थान आगे आ गई है। जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर उन्होंने देश के गृह मंत्री को इस मामले में एक पत्र लिखकर जान माल की रक्षा करने की बात कही। इसके चलते आज समाज के अलग अलग संस्थान ने एकजुट होकर प्रेस वार्ता की और जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए। उनका कहना है कि गृह मंत्री को पत्र लिखने का मकसद है कि जो अमृतसर में हो रहा है उससे आम जनता महफूज नहीं है, इसलिए उनको यह पत्र लिखना पड़ा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਔਰ ਸਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ IMA ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋ ਚੁੱਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਬਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। पंजाब के मोहाली में डीसी ऑफिस के मुलाजिमों ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर हड़ताल की। इस हड़ताल में क्लर्क से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सभी हड़ताल पर रहे और अपने काम के लिए आए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल में मुलाजिमों ने डीसी दफ्तर के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। इन मुलाजिमों की मांग थी कि उनका 23 महीने का बकाया दिया जाए और पेंडिंग पड़ी प्रमोशन की जाए और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 2-3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ DA ਸਾਡਾ ਪਿਆ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ 4/9/14 ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਨੇ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁਣ 54 ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਊ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ EMPLOYEES ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ।
जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देर रात अनियंत्रित बोलेरो ने घर के बाहर सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में मां, बेटा और देवर शामिल हैं, जबकि बेटी की हालत नाजुक है, जिसका इलाज इलाहाबाद के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं परिजन एसपी और डीएम के आने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ से विधानसभा हल्का मलोट के करीब 20 गांव के संघर्ष दर्शन किए गए। इस दौरान उन्होंने लोगों की मुश्किलें सुनी और मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को मुश्किलों के हल के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने गाँव के विकास कामों के लिए ग्रांटें भी बांटी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, सूबे की हुकूमत, उन्होंने पुलिस, ਉਹਦੀ एडमिनिस्ट्रेशन, ਉਹਦੇ MP ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਪਕਸ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾ ਭਾਜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੈਂਡ ਇਟ। ਉਹ ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਂ ਆਪ ਦਵਾਏ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡਾ ਮਾਟੋ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮਾਟੋ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੈਪ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ कैथल के प्रताप गेट वार्ड नंबर 27 में आज लोगों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है और गर्मी के चलते बुरा हाल है। उनका कहना है कि पानी भी काफी दूर से सर पर उठाकर लाना पड़ता है। प्रशासन के अधिकारियों को कई बार इसके बारे में सूचित किया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आते हैं और देख कर चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती।
पानी की बहुत किल्लत हो रही है। 20 दिन से मुश्किल इतनी हो रही है कि हम पानी के बिना सारी रात जाग जाग के बीमार हो रहे हैं। और इतने पानी उठाया नहीं जाता, बुढ़ापा हमारा इतना है, बाल्टी उठा के हम आ नहीं सकते, कहाँ से लेने जाए इतनी दूर से पानी। तो पास में पानी आता था, घर में आता था, जब भी मोटर चलाया आ जाता था, हमें दिक्कत नहीं थी। अब इतनी दिक्कत हो रही है कि कितने कदमों से पानी लेने जाना पड़ता है, उठा के आ नहीं सकते हम, तो कैसे जाए। हमारे बच्चे देखो कैसे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारी हालत तो आके देखो। आते हैं पूछ के चले जाते हैं, कोई भी वो नहीं करता। चोपड़ा साहब आते हैं रात को, दरवाजे खड़का के सबके चले जाते हैं 1:30 बजे। हम पानी के लिए इतने परेशान है कि सारी रात हमें नींद नहीं आती, और हम 20 दिन से पानी के लिए बहुत परेशान हैं। और नीचे जाके हमें बड़ी मुश्किल से हमें से पानी उठाया नहीं जाता, बड़ी मुश्किल जाके हम सब प्यासे मर रहे हैं। यहाँ इस गली के सारे लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि हम आपको क्या बताएं। इतनी गर्मी में पानी के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? प्रशासन किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं, आते हैं दूर से देख के चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं है, दूर से देख के ही चले जाते हैं। ना पीने का पानी है। अम्बाला में निर्जल एकादशी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने मीठी छबील लगाई। कई जगह मीठा और ठंडा पानी भी लगाया गया और स्वास्थ्य मंत्री की शास्त्री कॉलोनी में आने जाने वाले लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल भी पिलाई गई। पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है ये। इस उपलक्ष्य में जो है आज हम अपने भाई कपिल विज के सानिध्य में ये प्रोग्राम जो हमने आज रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में हम जो है कोल्ड ड्रिंक की मऊ जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के माध्यम से एक आदेश आया है कि जो भी रसोइया कार्यरत है उनको हटाकर नया चयन नियुक्त न किया जाए। साथ ही अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के अध्यक्ष ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वो काफी लापरवाह है। वहीं प्रधान व मास्टर की मिली भगत से अपने चहेते को रखने के लिए पुराने कार्यरत रसोइयों को निकालकर नए रसोइयों की नियुक्ति करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो रसोइया पहले से ही कार्यरत है उन्हीं को रखा जाए, चाहे उनका बच्चा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। उनकी मांग है कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का जो आदेश है उसका पालन किया जाए और जो पहले से रसोइया कार्यरत है वही कार्य करता रहे। ये मामला सर है कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के माध्यम से एक आदेश आया है कि जो भी रसोइयाँ हैं उनको हटाकर उनके स्थान पर नया चयन नियुक्त न किया जाए। परंतु सर यहाँ का बीएसए जो है अभी तक इस आदेश का पालन करते हुए अपने प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान को ये लेटर बनाकर भेजने का काम नहीं किए हैं, जिससे पहले से ग्राम प्रधान और जो मास्टर हैं हमारे पहले से कार्यरत रसोइयों को निकाल कर उनके स्थान पर अपने चहेते को रखने का काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो आदेश आया है उसका पालन किया जाए और जो पहले से रसोइयाँ कार्य करती है वही रसोइयाँ कार्य करे, चाहे उसका बच्चा पढ़ता हो कब भी और नहीं पढ़ता हो तब भी। मांग सर हमारी यही है कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का जो आदेश है उसका पालन किया जाए और पहले से जो रसोइयाँ हैं वही काम करें, उनके स्थान पर दूसरा चयन न किया जाए। ये अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ द्वारा आज धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में किया गया है। इन लोगों की मांग है कि जो पहले से कार्यरत रसोइया हैं उन्हीं का नवीनीकरण किया जाए, कोई नई नियुक्ति न किया जाए। और इस प्रकार की मांग इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करके दिया है और जून माह का मानदेय मांगा, तो इसको विचारार्थ इनका पत्रक ले लिया गया है, संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए।
उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में आज कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने गरीबों को बैटरी से चलाने वाली 391 ई रिक्शा का वितरण किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं रिक्शा चालकों को ई रिक्शा मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। आजम खान ने और कई योजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिसमें नगरीय पेयजल योजना, स्टार टांडा बिलासपुर पेयजल पुनर्गठन योजना के तहत 3 और योजनाओं का शिलान्यास किया। पाँच सितारा होटलों में, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, खुद मुरादाबाद में जिंदा गाय जाती है, काटी जाती है, पकाई जाती है, बेची जाती है और मेनू पे उसका रेट लिख कर आता है। हमने सुदर्शन चैनल पे कहा है कि 24 घंटे के अंदर देश के बादशाह को चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पूरे मुल्क में 5 सितारा होटल में गाय का कटना बंद करें, बिकना बंद करें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। बेगुनाहों को गाय कटवाते हैं, 5 सितारा में गाय कटेगी और बिकेगी।